तो देखिए, पिछड़ा समाज के लोग हैं, हम तो पिछड़ा समाज के लोग हैं। अगर हम लोग कोई बात करे, चर्चा करे और जो माननीय मुख्यमंत्री ने रिजर्वेशन दिया उसका चर्चा करे, तो क्या हम कौवा और अंधे हो गए? और अभी तक हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन का किसी भी सीट का कोई उम्मीदवार अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। जदयू जदयू ही के प्रदेश अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों ने घोषित किया है, तो उसका चिट्ठी जारी हुआ है। जी जी। क्या इनका भी कोई चिट्ठी जारी हुआ है? क्या चिट्ठी जारी हुआ है कि कितने बड़े पद पे, संवैधानिक पद पे रहते हुए उम्मीदवार का पोस्टर लगा रहे हैं? आप संवैधानिक पद पे आप उम्मीदवार नहीं हो सकते, उनको समझना चाहिए। अरे वो क्या होते हैं, आज तक एमएलए का चुनाव नहीं जीते और एमपी तो दूर है। अरे वो तो हम बोलते हैं तो एक शोभा देता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बहस तो छिड़ ही रहा था, लेकिन उसी बीच अब जदयू में यह घमासान काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। बिहार का हॉट सीट बना सीतामढ़ी सीट, जहां से वर्तमान में जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि जो विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, जदयू कोटे से हैं, देवेश चंद्र ठाकुर ने दावा ठोक दिया है स्पष्ट रूप से सीतामढ़ी के। सर क्या कुछ कहेंगे? आप पार्टी के एमएलसी हैं। जदयू जो है पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को लीड कर रहा है, लेकिन जदयू में सीटों के बंटवारे को लेकर यह सब देखिए, कोई जदयू में कोई झगड़ा नहीं, किस प्रकार की कोई बात नहीं। एक सेल्फ डिक्लेयर उम्मीदवार है सीतामढ़ी में, उनको लेके एक बात जरूर शुरू हुई है। हम लोग हमेशा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग आपस में बैठते हैं, और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाति आधारित गणना करवाया और आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा को, हम लोग ये बात समाज के बीच में रखते हैं, तो आपस में हम सब लोग हमेशा बैठते हैं। उस संदर्भ में हम लोग पिछले बार पटना में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ अंधे और कौवा लोग पटना में बैठ के लीडरशिप चाहते हैं। तो देखिए, पिछड़ा समाज के लोग हैं, हम तो पिछड़ा समाज के लोग हैं। अगर हम लोग कोई बात करे, चर्चा करे और जो माननीय मुख्यमंत्री ने रिजर्वेशन दिया उसका चर्चा करे, तो क्या हम कौवा और अंधे हो गए? इस पे बात हो रही है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और अभी तक हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन का किसी भी सीट का कोई उम्मीदवार अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल हुआ है। जदयू ही के प्रदेश अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों ने घोषित किया है, तो उसका चिट्ठी जारी हुआ है। जी जी। क्या इनका भी कोई चिट्ठी जारी हुआ है? क्या चिट्ठी जारी हुआ है? देखिए, मैंने खुद देवेश चंद्र ठाकुर जी का इंटरव्यू किया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार जी से उनकी बात हो गई है और सीतामढ़ी सीट के लिए वो तैयार है, और उनका एक पोस्टर भी वो खुद से वहां सीतामढ़ी में लगवाए। देखिए, यही तो बात है कि कितने बड़े पद पे, संवैधानिक पद पे रहते हुए उम्मीदवार का पोस्टर लगा रहे हैं। आप संवैधानिक पद पे आप उम्मीदवार नहीं हो सकते, उनको समझना चाहिए। पता नहीं किस प्रकार के उनके लोग हैं, सलाहकार हैं, जो किस तरह का सलाह देते हैं। संवैधानिक पद पे होते हुए तो उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में नहीं जाना चाहिए, जिसका वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो लड़ेंगे। अभी तक हम लोगों को आधिकारिक रूप से कोई पता नहीं किसी अनाउंसमेंट की। हम लोग यही समझ रहे हैं कि अभी कहीं कोई सीट का बंटवारा या अनाउंसमेंट नहीं हुई। अच्छा, ये महागठबंधन की मीटिंग है पूरी तरह से, तो क्या महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है, अब किसको समर्थन देने जा रहे हैं? आप लोग किसको चाहते हैं? कौन वहां से चुनाव? जिनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहेंगे, और जो भी होगा उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन सीतामढ़ी का इतिहास रहा है आजादी से लेकर अब तक कि पिछड़ा का बेटा ही लड़ा है, तो हम लोग यही मिलकर आग्रह करेंगे कि पिछड़े के बेटा को ही मिलना चाहिए। क्या सवर्ण होने का दंश झेल रहे हैं देवेश? अरे वो क्या होते हैं, आज तक एमएलए का चुनाव नहीं जीते और एमपी तो दूर है। अरे वो तो हम बोलते हैं तो एक शोभा देता। जब हम 2009 में एमपी जीत करके आए, 14 लड़े, 19 लड़े, हम बोल रहे हैं नेता तय करेंगे, हमारे नेता आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी तय करेंगे, हम कौन होते हैं? और वो तो आज तक एमएलए नहीं जीते, 10-15 हजार वोट आता है एमएलसी में। तो वो जब तक पार्टी मीटिंग तय नहीं कर देती है, गठबंधन तय नहीं कर देता है, तब तक संवैधानिक पद पर रहकर के नरगल बात, कौवा कहना, अंधा कहना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को, इस तरह के बयानबाजी करने वाले व्यक्ति को इस संवैधानिक पद से बाहर रखना चाहिए। तो सर, आप तो पूर्व सांसद रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे जो उठापटक हो रहा है, क्या ठीक है पार्टी में? देखिए, सबसे पहले आप आदरणीय पूर्व सांसद जी से पूछ रहे थे कि क्या वो सवर्ण होने का दंश झेल रहे हैं, तो ये प्रश्न अपने आप में गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस बैठक में आदरणीय राणा रणधीर सिंह चौहान जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, सुनीता चौहान जी जो हमारे पूर्व एमएलए हैं, उनके पति हैं, और अमित कुमार सिंह टूना
जो पूर्व विधायक हैं उन लोगों का समर्थन प्राप्त है, तो आप कैसे कहेंगे कि वो सवर्ण है इसका दंश दे रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। जमीनी हकीकत और राजनीति इतिहास बताता है कि वहां महागठबंधन के चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए निश्चित रूप से पिछड़ी जाति का उम्मीदवार ही परचम लहरा सकता है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं। उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार जी से उनकी बात हो गई, तो आप लोगों की बात क्या मुख्यमंत्री से नहीं हुई? नहीं, बात तो होती ही रहती है। आप समझ सकते हैं कि हम राष्ट्रीय महासचिव हैं और नेशनल काउंसिल की भी बैठक हुई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, ऑफिस बियरर की बैठक हुई है और दिल्ली में ही हम थे, तो मेरी बात हुई होगी नहीं कि आप समझ सकते हैं। लगातार सभी लोग जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, इसमें पूर्व मंत्री श्रीमती रंजू गीता जी हैं, सुनीता चौहान और राणा रणधीर सिंह चौहान हैं, पूर्व एमएलसी इसमें बैठे हुए हैं, राजकिशोर जी वर्तमान एमएलसी बैठे हुए हैं। तो क्या इन लोगों की बात नहीं होती है? सब लोगों की बात लगातार होती है और किन्हीं लोगों को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा है कि सीतामढ़ी से फलाने व्यक्ति को हम उम्मीदवार बना रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने किया है। वो मनन कर रहे हैं, वो इतने अनुभवी हैं कि निश्चित रूप से जिसको भी महागठबंधन का उम्मीदवार और पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे उसी का परचम लहराएगा। तो इतने अनुभवी आदमी आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर को कभी भी चुनाव लड़ने का निर्देश अथवा आदेश नहीं दे सकते। तो इंडिया गठबंधन में ये विवाद जो है ये गहराता जा रहा है अब सीतामढ़ी जो सीट को लेकर, तो क्या लग रहा है कि आप लोग बीजेपी इतनी बड़ी जो शक्ति है आपके सामने में, उससे कैसे आप लोग चुनाव लड़ेंगे, कैसे उसका सामना करेंगे जब जदयू खुद आपस में कंट्रोवर्सी पैदा कर रही है? ऐसा तो कुछ नहीं है, महागठबंधन बिल्कुल एक है और जो स्वघोषित उम्मीदवार है वो दल को कमजोर करना चाह रहे हैं। वहां महागठबंधन में कोई टूट नहीं है और सभी लोग देख रहे हैं, वहां जितने भी हम लोग साथी हैं सभी लोग बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं और वहां बहुत ही अच्छी स्थिति है। बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। तो सुनील कुमार पिंटू अभी वर्तमान में वहां से सांसद हैं, क्या अब जदयू के उम्मीदवार नहीं होंगे? वो तो नेतृत्व का फैसला है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का फैसला है कि किसको हम चुनाव लड़ा दे। अभी तो वर्तमान में तो सुनील कुमार पिंटू तो विधायक एमपी है, लेकिन अभी 24 का जो लोकसभा का चुनाव होगा तो संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में महागठबंधन के तमाम साथी नेतृत्व बैठेंगे। उसके बाद पूरे बिहार में 400 सीट पर अपना अपना नेतृत्व फैसला करेंगे मेरा कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन अभी कोई उम्मीदवारी की चर्चा नहीं हुई है और नेतृत्व के ऊपर हम लोग छोड़ दिए गए। नेतृत्व जिसको चुनाव लड़ा दे हम लोग नेतृत्व के साथ है। लेकिन आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी का प्रश्न है चुनाव लड़ने का, तो अपने आप में उम्मीदवारी घोषित कर रहे हैं। जब एक पद पर है विधान परिषद के सदस्य हैं और सभापति है एक पद पर है, तो दूसरे साथी को भी उम्मीदवार बनाना चाहिए। वो अपने आप चाहते कि विधान परिषद के भी पद पर रहे और लोकसभा का उम्मीदवार बने। ये तो उनका नीति और पिछड़ा विरोधी है और वह पिछड़ा का हिमायती है। माननीय नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन में पिछड़ों और अति पिछड़ों का जो सम्मान दिया है, तो एक सभापति के पद पर रहते हुए भी उनको पिछड़ा का सम्मान देना चाहिए और पिछड़ा को उम्मीदवार बनाना चाहिए और पिछड़ा के उम्मीदवार को जिताना चाहिए। महागठबंधन को और एनडीए को हराना चाहिए। एनडीए को जिताने के लिए महागठबंधन को उम्मीदवार अपनी घोषित कर रहा है। बड़ा आरोप लगा दिया है सर ने। सर दिनेश बाबू से आखिर दिक्कत क्या है? वो भी तो आपके पार्टी के सदस्य हैं, वो भी एक बड़े लीडर हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये पिछड़ा का हक है। पिछड़ा का हक मारने के लिए यदि कोई आदमी यदि इस तरह का नाटक करे तो निश्चित रूप से जुल्म को बर्दाश्त करने वाला पापी ज्यादा होता है जुल्म करने वाले से। इसीलिए पिछड़ा का हक जो मारने के लिए षड्यंत्र कर रहा है, इसके लिए हम लोगों ने कहा है कि साहब ये जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत हम लोग इस काम को कर रहे हैं। देवेश बाबू से कोई शिकवा शिकायत नहीं। पसंदीदा चेहरा कौन? पिछड़ा समाज में जो नेता तय करेंगे। सुनील कुमार पिंटू भी तो पिछड़ा समाज से नेता जो तय करेंगे वो, हम लोग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बैठे हुए हैं, पिछड़ा समाज के लिए बैठे हुए हैं, पिछड़े समुदाय के लिए बैठे हुए हैं। महागठबंधन की बैठक, वो महागठबंधन की बैठक है। तो देखा आपने किस प्रकार जो है महागठबंधन के अति पिछड़ा समाज के ये एक गुट जो है आपस में आज चाणक्य
होटल में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, मंथन कर रहे थे कि सीतामढ़ी सीट से जो देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने सीट की अपने दावेदारी पेश कर दी है लोकसभा चुनाव लड़ने की, उस पर ये लोग मंथन कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज के बारे में जो टिप्पणी देवेश चंद्र ठाकुर ने की थी, उस पर भी इन लोगों ने कहा कि माफी मांगना चाहिए देवेश चंद्र ठाकुर को। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले जब बापू सभागार में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन में वह भाग लेने आए थे देवेश चंद्र ठाकुर, तो मैंने ही उनसे इंटरव्यू में यह सवाल पूछा था कि क्या सीतामढ़ी से आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल लोकसभा चुनाव सीतामढ़ी से उनकी दावेदारी फिक्स हो गई है, जिसके लिए उनकी बात नीतीश कुमार जी से भी हो गई है। उसी बात को लेकर बवाल छिड़ गया है पूरे बिहार में, और कहीं ना कहीं महागठबंधन से होते हुए जदयू में भी दरार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और जदयू के जो दो गुट के नेता हैं वो अब आमने सामने हो गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते हुए भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।